एपिसोड में हमने बताया धनखड़ के काली करतूतों का काला कारनामा, लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि आखिर इतने साल बीत जाने के बाद खबरों में धनखड़ की ये काली करतूत क्यों नहीं आ पाई। आखिर क्यों गिरफ्तारी के इतने साल बाद अब ये मामला सुर्खियों में आया है। ऑस्ट्रेलियन मीडिया में आई खबरों के मुताबिक बालेश धनखड़ ने गिरफ्तारी के बाद सिडनी कोर्ट में सप्रेशन ऑर्डर की अपील की, जिसमें उसने कहा, मैं और मेरी पत्नी भारतीय जाट समुदाय से हैं। भारत में यह समुदाय सामाजिक नियमों और रीति रिवाजों को सख्ती से मानने वाला समुदाय है। यदि कोर्ट से बाहर मेरा नाम आता है तो उसे और उसके परिवार को अपमान और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। समुदाय के लोग हिंसक कदम भी उठा सकते हैं, जिससे उसे और उसके परिवार को जान का खतरा पैदा हो सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बालेश धनखड़ ने कहा, मैं एक बड़े राजनीतिक संगठन से जुड़ा हुआ हूं। अगर मेरे बारे में खबर बाहर आई तो हाई प्रोफाइल राजनीतिक संबंधों के कारण भारत ही नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया में भी मुझे और मेरे परिवार को परेशानी हो सकती है। ऑस्ट्रेलिया में मेरे खिलाफ हिंसा भी हो सकती है। जिसके बाद बालेश धनखड़ का यह दाव काम आ गया। क्योंकि कोर्ट में पेशी के दौरान बालेश की पत्नी भी साथ जाती थी, इसलिए कोर्ट उसके दावों पर सहमत हो गई और उसे सप्रेशन ऑर्डर मिल गया। इसके बाद उसके केस के बारे में किसी को भी पता नहीं चल पाया और ना ही खबर बाहर आई। 2018 में ऑर्डर मिलने के 5 साल यानी 2023 तक वह अंडरग्राउंड रहा। केस के दौरान बालेश ने कभी मीडिया का सामना नहीं किया और सप्रेशन ऑर्डर होने की वजह से भी मीडिया उसके बारे में कुछ नहीं छाप सका। लेकिन कहते हैं ना, एक दिन तो पाप का घड़ा फूटेगा ही। तो बस फिर 2023 आई और सुनवाई के दौरान बालेश ने फिर वही पुरानी बात दोहराई और सप्रेशन ऑर्डर को जारी रखने की अपील की। मगर कोर्ट में कोरियन महिलाओं के वकील ने बताया कि जिस आधार पर बालेश को सप्रेशन ऑर्डर मिला हुआ है उसका कोई सबूत नहीं है और ना ही उनको और उनकी पत्नी को सिडनी या ऑस्ट्रेलिया में किसी सामुदायिक हिंसा का खतरा है। फिर बालेश का सप्रेशन ऑर्डर कैंसिल कर दिया गया और बालेश को 13 रेप केस समेत 39 मामलों में दोषी करार देते हुए 40 साल की कैद सुना दी गई है और ये भी कहा है कि 30 साल तक उसे कोई पैरोल नहीं मिलेगी। फिर इतनी बड़ी सजा के बाद उसका ये मामला ऑस्ट्रेलिया से लेकर भारत तक सुर्खियों में आ गया। ब्यूरो रिपोर्ट, गरिमा टाइम्स।